राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में मस्त 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 होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो गया है मॉर्निंग से ही। तो यहाँ पर नूर का आज पार्टी टिफ़िन जाने वाला है। हमेशा की तरह वही व्लॉग आएंगे जो डेली रूटीन के रहते हैं, और वही दिखाना सही भी रहता है। मतलब आपकी जैसी ज़िंदगी चल रही है आप उसी को उसी तरीके से दिखाएं, ज़्यादा बनाकर चढ़ाकर मत दिखाएं। वही ज़िंदगी सादी ज़िंदगी होती है। तो वही ज़िंदगी मेरी भी है, जो भी जैसा भी है आपके सामने ही है। तो यहाँ नूर उठ कर आ गई थी स्कूल, मतलब अभी सोकर उठी है। तो मुझे पूछ रही थी क्या बना रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं सैंडविच बना रही हूँ। आज वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ नूर के लिए। मीठा वगैरह या मलाई वगैरह वाला मैंने नहीं बनाया है। तो वो मुझे कह रही थी मम्मा बना दो, तो मैंने उसके लिए रेडी कर दिया था। और यहाँ पर ये गाइस मैंने छोले भिगोए थे ना जो रात को, बस वही यहाँ पर देख रही हूँ। और अच्छे से फूल गए हैं और अच्छे से ये जो है अच्छे बढ़िया हो गए हैं। देखो आराम से टूट रहे हैं। तो ये छोले जितने हैं ना उसमें से आधे मैं अभी बनाऊँगी और आधे मैं दोपहर को बनाऊँगी। यानी कि अभी मुझे बनाने हैं सूखे छोले, जैसे हम पूड़ियों के साथ खाते हैं ना। वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, पर मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, इसलिए वो उन्होंने रात बोला कि सूखे बना लेना सुबह, और जो ग्रेवी वाले बनाओगे वो दोपहर को बना लेना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो वही मैंने आधे जो है छोले जो है चढ़ा दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे याद आया कि मुझे आज कपड़े भी धोने रहेंगे, क्योंकि होता है ना, गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो गाइस, कपड़े तो निकलते ही रहते हैं। और कपड़े जब तक नहीं धुलते ना, मुझे एक टेंशन बनी रहती है सबसे ज़्यादा कपड़ों की, कि कपड़े जो है मेरे नहीं रहने चाहिए वीक में। कई बार ऐसा होता है ना, मैं डे के हिसाब से कपड़े धोती हूँ, उस बीच अगर मुझे कोई काम आ जाता है या मुझे कहीं जाना रहता है ना, तो वो कपड़े रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, नूर मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि वो भी हाथ मुँह धोकर आई है। तो उसके जो फ्लूटर्स हैं वो गीले थे थोड़े। तो मैंने बोला अभी गीले में मत आओ इधर, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वही मिट्टी चिपक चिपक के तुम्हारे ही जाएगी वापस। तो बोली चलो मम्मा ठीक है। वहीं खड़ी थी कॉर्नर में, फिर मैंने उसको अंदर लिया कि आजा। मैंने लगा ली इधर को झाड़ू। बस बातों बातों में मेरी झाड़ू भी लग गई है। रोज़ का ही रहता है चीज़ों को अपनी जगह पे। वैसे तो मैं रखती हूँ, रात ही कर लेती हूँ, बट थोड़ा बहुत जैसे सुबह रहता है तो बस सुबह उसको सेट करके झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे झाड़ू लगाना कंपलसरी है। मैं झाड़ू लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पर बल्कि पोछा जो है एक आध दिन में मैं कई बार मिस कर जाती हूँ ठंड में, बट झाड़ू जो है वो मेरी डेली ही लगती है। और 2 टाइम झाड़ू लग जाती है कई बार तो इसीलिए बस वही है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू और लगा दी है। और आप देख सकते हो चूहादानी, इसमें चूहा नहीं आ रहा है। मंत्र मारना पड़ेगा कोई, तभी चूहा आएगा, वरना चूहा ही नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा उसने लहू पी रखा है चूहे ने, कभी इधर कभी उधर, हर चीज़ में वो घूमता है। मंदिर, इवन मंदिर तक में जाने लग गया है। अब तो मुझे ज़्यादा टेंशन मंदिर की होती है, और तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा ली थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने। जो भी कपड़े मेरे धुल चुके हैं उनको मैं बस अब स्पिन करूँगी, और साथ के साथ उनको मैं डाल कर आऊँगी छत पे। और ऐसा होता है ना, वीडियो कभी बनाते हैं ना जैसे, तो आधी वीडियो कोई आ गया तो बीच में स्किप हो गई, कोई काम आ गया बीच में से रह गई। ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मुझे इतने काम, कहने को तो देखो घर के काम सभी लेडीज़ करती है, सभी के लिए है। जो भी व्लॉगिंग करते हैं वो सब सेम सेम काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है फ़ोन में दिक्कत हो जाती है, मुझे मेरे स्टोरेज में प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे फिर डिलीट करनी पड़ती है। उस बीच कुछ और नया काम निकल आता है तो वो काम बीच में रह जाता है। बस यही सब चीज़ें चलती हैं लाइफ में। 1 दिन 2 दिन बाद व्लॉग आते हैं, बट ये है कि अपडेट मैं आपको 1-2 दिन में देती रहती ही हूँ। और जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे भली भांति समझते हैं, तो वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सपोर्ट जो कोई करता है मेरा तो और किसी ने मुझे कहा था बहुत फास्ट फास्ट बोलते हो, तो मैं आपको बता दूँ जिस हिसाब से वीडियो चलती है ना उस हिसाब से बोलना भी पड़ता है, क्योंकि आप देखते हो जो वीडियोज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग, तो इसीलिए तो जो बोलना पड़ता है जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो जहाँ नॉर्मल बोलना पड़ता है वहाँ नॉर्मल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे मशीन से अर्थ लग रहा था, मतलब करंट टाइप लगता है ना, वो लग रहा था। तो मैंने पहले स्विच ऑफ किया है, क्योंकि मैं हमेशा स्विच ऑफ करके ही जो कपड़े हैं वो निकालती हूँ। कई बार ऐसा होता है तार वगैरह में पानी चला जाता है, और जहाँ पर मैं मशीन रखती हूँ ना, वहाँ मशीन के नीचे भी थोड़ा सा पानी रहता है। तो इसलिए मुझे मैं रिस्क नहीं लेती कोई। और क्योंकि मेरे नेल्स के ना जो वो मांस से निकलते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, तो इस वजह से मुझे अर्थ लगता है। तो इसलिए मैं स्विच ऑफ करके कपड़े वगैरह अपने वो करती हूँ। तो नूर के कपड़े देख सकते हो ऐसे ही उतारे डायरेक्ट उसने, उसमें बनैन, उसका इनर सब कुछ लपेटा हुआ था। तो वही मैं एक एक करके उसके सीधे करके कपड़े धो रही हूँ। हमेशा से एक असूल रहा है मेरा, मैं कपड़ों को तरीके से ही धोती हूँ और तरीके से उन्हें फैलाती हूँ। कभी भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी हो तो मैं सबसे पहले नूर के ही कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पर नूर के कपड़ों को मैं सबको सीधा करूँगी, झाड़ूंगी और डालूंगी। तो यहाँ पर मेरा तो जो दूसरा बैच
था ये, क्योंकि नूर ने बाद में मुझे कपड़े उतार कर दिए थे, तो मैंने सोचा चलो अब इसके डाल देती हूँ, क्योंकि पहले एक मैं धो चुकी थी और नूर ने भी कपड़े चेंज किए थे ना जब स्कूल जाने लगी, तो पूरे इसके कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने, तो इस करके वो बाद में डले हैं। तो इसलिए वो डाल करके मैं अंदर आ गई थी। तो अब टाइम हो रहा था नूर का, तो मैं सोची थी फटाफट इसको ना भेजूँ पहले तो स्कूल, और उसकी नोटबुक वगैरह देख रही हूँ, जो उसने ले जानी रहेगी वो डाल दूँगी, और जो नहीं ले जानी रहेगी उसको निकाल दूँगी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे का जो ये है सिलेबस जाएगा इसका, बस जीके का जाता है और अदरवाइज़ और कुछ जाता नहीं है। तो बस वही सारा कुछ मैंने निकाल दिया, ड्राइंग फाइल वगैरह डाल दी है, क्योंकि इतना भारी बैग हो जाता है ना इसका, तो दिक्कत हो जाती है। अभी आपको वो वीडियो में थोड़ी सी शांति लग रही होगी, क्योंकि पीछे मोटर चल रही थी ना, बंद कर दिया है। तो यही हमेशा से दिक्कत होती है, जब भी वॉइस ओवर करनी रहती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। तो ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ शाम के टाइम, तो इसलिए मोटर वगैरह का टाइम है, चल रही है। खैर अब तो बंद कर दिया, टंकी भर गई है। तो यहाँ पर इसका जो मेरा बैग वगैरह था नूर का, वो मैंने कर दिया है सेट। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से मैं इसका देखती हूँ, कुछ भी मिस ना हो जाए, बस वही रहता है। बच्चे को टेंशन नहीं होनी चाहिए, बच्चा फ्री माइंड होकर स्कूल में पढ़े। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं, जा रही हूँ वॉशरूम में नहाने के लिए। तो उससे पहले मैं देख रही थी बाहर, कुत्ते को ढूंढ रही थी। वो कुत्ता हमारे गली जो सीढ़ियों में बैठता है ना, वो था नहीं, मैं उसी को देख रही थी, पता नहीं कहाँ ही चली गई वो। तो उसके बाद आ गई थी वापस से मैं स्पिनर में से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि जो कपड़े रहेंगे उनको साथ के साथ मैं सोचूं डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना छोड़ दो ना, तो फिर वो कपड़े रह ही जाते हैं। तो मशीन में से सारे कपड़े मैं निकालते हुए उल्टे करूँगी, और उल्टे करके ही मैं फैलाती हूँ। तो इसलिए मैं उनको ना नीचे ही पहले इसी तरीके से एक एक करके निकाल कर उल्टे कर लेती हूँ, बाद में डाल आती हूँ इसी तरीके से निकाल कर। अब उसके बाद नहा ली थी, नहाने के बाद सीधा डायरेक्ट मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में आने के बाद सबसे पहला काम हमारा बाल गोपाल को उठाना रहेगा। उनको उठाने के बाद प्यार से, बहुत प्यार से उठाना पड़ता है, लाड से उठाना पड़ता है। बहुत ही शुभ है हमारे लिए हमारे लड्डू, तो बहुत ही प्यार करते हैं इनको। यदि कभी भी कोई भी मिस्टेक हो जाती है कभी भी जीवन में, इनकी जो पूजा है उसको करने में, तो भगवान से हमेशा से यही कहते हैं, भगवान जी जो भी भूल चुको उसके लिए क्षमा करना। वो करते भी हैं, बहुत साथ देते हैं, बहुत। जिनके पास बाल गोपाल हैं, जिन्होंने अपने घर में इनको रखा हुआ है, वो बखूबी जानते हैं इनका घर में रहना क्या है। तो यहाँ जो मैंने कल पूजा की थी शुक्रवार की, तो वही सामान मैं धीरे धीरे यहाँ सब उठा रही हूँ, क्योंकि शुक्रवार को जब पूजा करते हैं तो उसी दिन हम लोग नहीं उठाते हैं, तो उसको नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी चावल वगैरह थे वो सब मैं उठा लूँगी, हार फूल अलग कर लूँगी, और जो चावल के दाने हैं उनको मैं अलग कर लूँगी। तो उनको मैं बाद में छत वगैरह पे डाल आऊँगी। इनको बहाने वाले चावलों मतलब जो बहाने का सामान होता है ना, उनमें नहीं डालते हैं। तो यहाँ वो फूल जो थे पंखुड़ियाँ, उनको मैंने अलग निकाल दिया था, क्योंकि वो सूख गई थी। और कभी भी सूखी पत्तियाँ आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, हो सके तो उसी दिन या फिर अगले दिन उसको निकाल दें। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, मैंने जो गुलाब का हार चढ़ाया था वो भी सूखा नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जल्दी नहीं सूखते हैं फूल हार। तो कोशिश यही करें कि कोई भी सूखा हुआ फूल मंदिर में चढ़ा हुआ ना हो, निकाल दे उनको जल्द से जल्द। तो यहाँ पर मैंने जो है जो हार फूल है वो चढ़ा दिए हैं, और अच्छे तरीके से अपने बाल गोपाल पे भी डाले हैं। पूरे मंदिर में मैं इसी तरीके से गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती हूँ, उससे पूरा मंदिर जो है ना वो मतलब महकता है पूरा दिन, क्योंकि मेरा मंदिर जो है वो बीच में ही पड़ता है। जो भी कोई आता है या जाता है ना, मतलब उनको इतनी अच्छी वाइब आती है मंदिर से, इतनी अच्छी खुशबू आती है, वो भी कहते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यही होनी चाहिए, यही पॉजिटिविटी की पहचान होती है आपके घर की। तो यहाँ पर मेरी पूजा जो है आप देख सकते हो रही है। वीडियो थोड़ी फास्ट है इसलिए आपको इस तरीके से सब दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया चाय, और नूर के पापा ना मटर लाए थे, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी रात को। तो आप देख सकते हो उसमें मॉइस्चर सा कितना आ गया है, पॉलीथीन का कलर देख सकते हो कैसा हो गया है। तो अब ये मटर भी छीलनी रहेगी, और बस छीलेंगे इसको भी। और ये जो व्लॉग है ये नेक्स्ट डे का है, और क्योंकि उससे पहले जो व्लॉग था वो कम छोटा सा ही बना था, तो मैंने सोचा चलो ऐड कर देते हैं साथ वाला भी। तो ये भी छोटा सा ही व्लॉग था, तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। इसमें क्या था ना, इसमें आज है संडे का दिन, तो आज होता है ना हर किसी के घर में या किसी किसी के घर में आलू के पराठे तो बनते ही हैं। तो आज हम तीनों का मन कर रहा था आलू का पराठा खाने का। तो नूर के पापा ने बोला मुझे हरी मिर्च वाले बना कर देना, उनको तीखा थोड़ा सा चाहिए था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और नूर मेरी सिर्फ प्लेन पराठा खाती है, नमक वाला,
और मैं खाती हूँ प्याज वाला। तो हम तीनों का जो बैच था ना वो मैं अलग अलग पहले बना रही थी, फिर क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये जो है आलू मैं नूर के पापा के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे हरी मिर्च डालनी रहेगी, प्याज डालनी रहेगी, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। और इसीलिए मुझे थोड़े से ना आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि मेरे और नूर के लिए बहुत ज़्यादा थे ये। तो मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ, अगले दिन नेक्स्ट मंडे को नूर को पराठा बना के दे दूँगी। इसको ढक के रख देते तो 1 से डेढ़ दिन 2 दिन चल जाता है आलू। तो यहाँ देख सकते हो मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ। या फिर नूर हम जो है ना वो खाली भी खा लेती है नमक डाल के, तो उसको पसंद है ये, तो मैंने रख दिए थे, अगर वैसे कहेगी तो वैसे खा लेगी। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने जो आलू है उनको कर लिया जैसे मैश। सुबह सुबह का काम इतना जल्दी हो जाता है कई बार कि सोचते हैं तो बिना नहाए धोए, वैसे तो मन करता नहीं है बिल्कुल भी आने का किचन में, बट क्या करें, कई बार मजबूरी हो जाती है। तो बस अपना अपना हिसाब किताब रहता है, हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट होता है ना कई बार इतनी अर्जेंट होता है, इतना इमरजेंसी होती है बंदे को कि उसको ऐसे सिचुएशन में करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा जो था, मुझे मशीन भी मैंने लगा रखी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है। तो पहले नूर के पापा ने ना कहीं जाना था, तो मैंने सोचा पहले इनको ही मैं खिला करके भेज देती हूँ, बाद में मैं मेरे नूर के लिए और मैं मेरे लिए बना लूँगी। तो मैंने जो आलू है उसका मिक्सचर रेडी कर दिया था, उसका भी मतलब हम लोगों का भी और नूर के पापा का भी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं प्याज काटी है दोनों में, और हरी मिर्च मैंने सिर्फ एक में काटी है। उसके बाद मैं मसाले डाल दूँगी, और मसाले भी ध्यान से डालने पड़ रहे थे मुझे यहाँ पर। तो उसके बाद मैं नूर के पापा को बना के जो है खिलाकर भेज दिया था। उसके बाद देख सकते हो आप मैं और नूर खा रहे हैं। तो इतना टेस्टी लग रहा था ना देखने में आलू का पराठा, उससे डबल टेस्टी था खाने में। तो यहाँ पर बस फटाफट से हम लोगों ने किया था ब्रेकफास्ट हमारा। तो मैंने सोचा चलो बाद में नहाएंगे। नूर ने मुझे बोला उसकी फ्रेंड आ रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सफाई करनी तो बनती है, फ्रेंड चाहे बड़े हो चाहे छोटे, फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बच्चों का भी होता है और बड़ों का भी होता है। तो जो मैंने विंडो दिखाई आपको, वहाँ से मैंने वहाँ न्यूज़पेपर वगैरह बिछा लिया है, और घर की हालत कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही थी कौन सा मैं वो बिछाऊँ सोफ़ा का कवर, कौन सी बेडशीट बिछाऊँ। तो ये मैं बेडशीट जो मैंने वुलन की आपको लोग को दिखाई भी थी, तो मैंने यही निकाली, मैंने कहा यही बिछाऊँगी। कंबल मैंने हटा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, रात को आजकल पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ मैं देख सकते हैं झाड़ू चला रही हूँ, ये हवा में झाड़ू चला रही हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ ना जाला लटक रहा था, तो मैं उस जाले को हटा रही थी। उसके बाद मेरा हाथ नहीं गया, मैंने चेड़ लगाई, चेड़ लगाने के बाद उस जाले को हटाया, तो कोने कोने पे मार मार दिया था। तो मुझे लगा क्यों ना इस कमरे की सफाई ही कर ली जाए। तो वहीं खड़े खड़े मैंने क्या किया, अलमारी के ऊपर आप वो जो देख रहे हो फ्लावर, वो भी झाड़े, पीछे से सारा कुछ झाड़ा झाड़ू से, जो जाले वाले थे रूम के वो झाड़ लिए थे। तो यही होता है, अगर जब आप काम करते रहते हो ना, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होता है किसी चीज़ का कि आपको फैलाना पड़े। तो इस चीज़ साथ के साथ करते रहें तो ज़्यादा गंदगी घर में होती नहीं है कभी भी। तो वही मैंने किया साथ के साथ। तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई, सोफ़े के कवर वगैरह लगाए बढ़िया तरीके से। नूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो बोल रही थी उसके फ्रेंड आएंगे मम्मा, तो आप ना मुझे पास्ता और ब्रेड पिज़्ज़ा खिलाना। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खिला देंगे बेटा, आता है तो खिलाएंगे, क्यों नहीं, ज़रूर खिलाएंगे। तो बोली मम्मा ठीक है चलो। फिर मैंने कहा उससे पहले थोड़ी सी हम घर की सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगे। बोली मम्मा ठीक है। तो उसी के साथ मैं बात भी कर रही थी, उससे शेयर भी कर रही थी उसकी काफ़ी सारी चीज़ें, वो मुझे बता रही थी मम्मा ऐसे मम्मा वैसे, बहुत कुछ बातें करती है, बहुत कुछ बच्चों की बातें ऐसी होती है, कई बार तो हंसी भी आती है, बट क्या करें, सुननी भी पड़ती है और उनको आंसर भी उनका करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सोची थी कौन सा कवर लगाऊँ, ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नूर ने बोला मम्मा आप यही वाला लगाओ जो आपने निकाला है। तो मैंने बोला चलो ठीक है यही लगा लेते हैं। फटाफट से आ गए थे सोफ़े के तरफ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी 3-4 दिन से हो रहा था मैं सोफ़े के कवर चेंज करूँ। ये ना गंदे पता ही नहीं लगते हैं, नहीं तो मैं अगर और कोई बिछाऊँगी तो मुझे ज़्यादा नहीं 7-8 दिन में पता लग जाते हैं कि गंदे हो रहे हैं, तो उतार देते हैं। बट ये सोफ़े के कवर ना पता ही नहीं लग रहे थे कि गंदे भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के जो कवर है उतार लिए हैं साथ के साथ। और नूर मुझे ये कह रही थी मम्मा कि आप ना एक काम करना, इसको इधर कर दो सोफ़े को, और इधर हम ना इधर बैठ जाएंगे नीचे टेबल की साइड पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, भी देखते हैं क्या करना रहेगा, उस हिसाब से करते हैं। तो ये वाइट वाला जो सोफ़े का कवर है ना, इसकी वाइब भी अलग आती है, मतलब बिछाने में बहुत ज़्यादा हल्का है और बहुत कंफर्टेबल भी है ये गाइस। और इसका ना जो प्रिंट था वो डार्क था, बट वो लाइट हो गया धुल धुल के। और मुझे ना ये वाले वाइट कलर के या लाइट जो शेड होते हैं ना सोफ़े के कवर पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सोफ़ा जो है वो मेरा थोड़ा डार्क कलर का है ना, तो उसके ऊपर लाइट कलर
का जो सोफ़ा कवर आता है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। और घर की चीज़ों को मैं इसी तरीके से वो करती हूँ, जो चीज़ मुझे सेटिस्फाई करती है मैं वही चीज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे वो करनी ही नहीं है दूसरी चीज़। और जब तक मेरा दिल उसमें नहीं खुश होता मैं कोई और दूसरा काम करती भी नहीं हूँ। जब मुझे जो करना है मैं वही तभी करती हूँ। तो वो अंदर वाले सोफ़े का कवर जो मैं लगा चुकी थी, आ गई थी बाहर की तरफ को। तो यहाँ पर क्या हुआ था ना, मैंने सोफ़ा का कवर लगा दिया, मैं भूल गई थी कि कवर जो इनके कवर है ना वो हैंडल के भी हैं। तो मैं बस 4-4 के भरोसे थी। मैंने नूर को बोला, नूर इसका भी कवर ले आओ। तो वो बोली मम्मा ये तो इतने सारे पड़े हैं। तो मैंने बोला ओहो ये तो हैंडल के भी हैं यार, देखोगे अभी आप, मैं अभी बिछा दूँगी तो मुझे बाद में ध्यान आएगा। और ये सोफ़े इतने भारी है ना, इनको खिसकाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है मुझे कई बार। तो मैंने यहाँ पर इसका बिछा दिए हैं और नूर मेरी हेल्प करवा रही थी, कपड़े वगैरह उठा रही थी, रख रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी तुम रहने दो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। बोली नहीं मम्मा हेल्प करवा देती हूँ मैं आपकी। जब उसने करवानी रहती है ना तो वो बहुत मतलब अपने दिल से काम करती है मेरे साथ और हर चीज़ देखती है, क्योंकि वो बाद में ना वही चीज़ जब मैं उसको बोलती हूँ ना, नूर आप सोफ़ा के कवर ठीक कर दो बेटा, ये कर दो, तो वो प्रॉपर वैसे ही करती है। तो ये शिक्षा होती है, अगर आप बच्चों के सामने अच्छे काम करोगे बच्चा अच्छा काम सीखता है, अगर बैड काम करोगे तो बच्चा बैड काम ही सीखेगा। तो यहाँ पर आ गई थी मैं वापस से। तो हैंडल पे आप देख सकते मैं लगा रही हूँ, तो मुझे बाद में ध्यान आया इसको खसका देते हैं सोफ़े को, तभी ये लगेगा, नहीं तो ऐसे तो ये लगेगा भी नहीं। और अगर लग गया तो निकलता रहेगा। तो यहाँ मैंने बीच में लगा दिया और मैं भूल गई उधर का लगाना। देखो अब मैंने नूर से मंगवाया कि दे दो, लाओ मैं यहाँ पर भी लगा दूँ। फिर बाद में ध्यान आया अरे तो उस कोने का है, फिर घसीटा सोफ़े को। मतलब यही होता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, यही काम होते हैं बस। लाइफ इजी नहीं होती है बॉस, मेहनत करनी पड़ती है, घर का काम हो चाहे बाहर का। बट एक काम है, घर के काम में ना सुकून बहुत है। अगर आप दिल से मन से काम करते हो ना घर का, तो बहुत ज़्यादा सुकून है। देखो मैं घसीट रही हूँ ना, मैंने कैसे मुंह बनाया कि मुझे वापस उसे घसीटना पड़ेगा। तो बस उसको हैंडल पे लगाया और उसको वापस से मैंने फिक्स कर दिया कोने पे। ये रूम ना मेरा थोड़ा सा छोटा है, अगर मेरा रूम थोड़ा सा ही बड़ा होता ना तो मैं बड़े वाला सोफ़ा भी यहीं सेट करती। एक टाइम ऐसा था जब मैंने मंदिर बना रखा है ना, उस तरफ मेरा बड़ा वाला सोफ़ा लगाती थी मैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अंदर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली मेरे घर में ना लोग सब अंदर ही आके बैठते हैं। घर में तो बहुत कम बैठते हैं इधर बाहर वाले कमरे में, तो इसलिए मैंने बड़े वाला ही सोफ़ा अंदर लगाया। और आप देख सकते हो मैंने घर की सेटिंग वेटिंग सब प्रॉपर तरीके से कर लिया। सफाई यहाँ मेरी झाड़ू पोछा दोबारा मैंने अगेन कर लिया। यहाँ नूर ने ये लाइट लगा दी थी और यहाँ जो चुन्नी थी ना वो मैंने उतार दी, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो ये सोफ़े का एक कवर बच गया था तो मैंने उसको टीवी पे डाल दिया। यहाँ पे भी मैंने इसको कवर कर दिया रज़ाई वगैरह को, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कमरा। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ मैं आ गई थी नहाकर यहाँ पर, और नूर बोल रही थी, उसने फ़ोन किया था अपनी फ्रेंड को। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, नूर के जो 3 फ्रेंड आने वाले थे उसमें सिर्फ एक ही फ्रेंड उसकी आ रही थी जो मोस्टली आती है, दिव्या। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं बेटा, एक भी आ रहे थे कोई बात नहीं, आप थोड़ा एंजॉय कर लेना। तो वो बोली मम्मा ठीक है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसको इतना फ़र्क पड़ा भी नहीं कोई आया या नहीं आया। तो वो खुश होकर बढ़िया ऐसे इंतज़ार कर रही थी उसका। और यहाँ पे मैं भी नहा ली थी, जो भी मेरा क्रीम पाउडर था वो भी मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं बालों में आ गई, स्प्रे मार रही हूँ अपना, क्योंकि बालों को हल्का सा वेट करके मैं सीरम लगाऊंगी। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे मुझे, क्योंकि 2 या 3 दिन में सर झाड़ना रहता है, कभी कहीं जाओ तो झाड़ो, वरना ऐसे ही बांध लो फटाफट से, ऐसे ही रहता है मेरे साथ। तो यहाँ मैंने बालों को हल्का सा गीला कर किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीरम। और यहाँ पर ना नूर बार बार अंदर बाहर हो रही थी, क्योंकि दिव्या ने इस टाइम आना था और उसका कॉल आ गया था। तो वो बोली गई देखने विंडो पे, तो वो आ ही चुकी थी यहाँ पर तकरीबन। तो बोली मम्मा मैं उसको नीचे लेने जाऊँ क्या? मैंने कहा हाँ चलो जाओ, तुम ले आओ उसको। तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, उनका फ्रेंड कोई भी फ्रेंड हो आए तो बंदा खुश हो जाता है ना बच्चा, तो वही। तो यहाँ मैं पहले बालों में सोची थी क्लचर लगा लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं क्लचर नहीं, रबड़ लगा लेते हैं। तो आजकल मैं रबड़ लगा रही हूँ अपने बालों में, क्योंकि मेरे बालों को ऐसे मैं मोड़ माड़ के जूड़ा बनाती हूँ ना, बाल बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ नूर की फ्रेंड भी आ गई है, ये रही दिव्या, नूर की बेस्टी। तो बहुत क्यूट है दोनों की दोनों और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ये। उसके बाद हम लोग गए छत पे, तो नूर ने अपने स्नैक वगैरह ले लिए थे, जिसमें चिप्स थे और जूस पी रही थी ये दोनों। तो मैंने कहा इंजॉय करो, बैठो। मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी तो ये भी बोली मम्मा हम भी धूप में चलेंगे। मैंने कहा थोड़ी देर बैठे नीचे फिर चलते हैं। तो आज ना गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ ना हवा चली और उनके ना जो चिप्स थे ना वो उड़ गए, पापड़ इनके, तो वही वो हंस रही थी। तो आप उसके बाद ना दिव्या के पापा का कॉल आ गया था, 1-1.5 घंटे गाइस आप देख सकते हो मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो के पाउचेस मंगा लिए हैं, तो मुझे ये डालेंगे इसके अंदर। तैयारी में कर रही थी। अब यहाँ पे मेरा जो पास्ता की सॉस है वो रेडी हो रहा है, मैंने इस पे हल्का सा बटर डाला है
और ओरिगेनो के पाउचेस मंगाए थे। पाउचेस सबसे बढ़िया रहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जिस कंटेनर में पिज़्ज़ा सीजनिंग सॉस होती है है वो वो जाती बनता है। कह गैस को सकते हमने हो, तो बिल्कुल उसका सिम टेस्ट पे मुझे रखना अच्छा नहीं है लगता। ताकि मेरे जले नहीं ये हिसाब से जो सॉस। पाउचेस होते और हैं ना इसके अंदर वो वेजिटेबल्स बढ़िया रहते वगैरह हैं, सब जितना मैंने यूज़ करो कुक उतना कर ही ली खा लो। है। और बाकी थिक हो फ्रेश रहा है रहते ये, हैं जैसे पैकेट थिक में। होने तो लगेगा यह इसमें मैंने चीज़ सॉस वगैरह ऐड रेडी कर करेंगे लिया। और इसमें बाकी मैंने की वेजिटेबल चीज़ें। पहले तो फ्राई कुछ किए, जल्दी उसके जल्दी बाद बनाने मैंने वाली यहाँ पर हूँ तो सॉस बनाकर बनाई है। दिखाती हूँ फटाफट तो आपको। इसीलिए एक ही बर्तन में सारे काम कर लो। और यहाँ मेरा जो पास्ता है वो रेडी हो चुका है। इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब ये बना था ना, मैं आपको बाद में भी इसके रिव्यू भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर नूर और मैं गपशप कर रहे थे। नूर बोल रही मम्मा चीज़ मेरे में तो आई नहीं रही है। मैंने कहा बेटा अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए चीज़ अभी मेल्ट है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा चीज़ उसी हिसाब से निकलेगा। तो बोली अच्छा। काफ़ी दिन बाद हमने पास्ता बनाया तो सच में बहुत डिलीशियस बना था। कैसा बना? गरम गरम मुंह में मत डालियो, जल जाएगा। टेस्टी, बहुत टेस्टी है। तो कैम मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, आओ घर पे जल्दी से पास्ता खिलाऊंगी तुम्हें भी। ये मैक्रोनी आप आज खोला दूंगी है ना। बहुत टेस्टी है। काफ़ी टाइम बाद मैंने पास्ता बनाया है, नहीं तो मैं बनाती ही रहती थी ना। और स्कूल में लेकर जाते गाय ना तो अब तक तो ठंडा ही हो जाता, जम जाता है ना। ठंडा भी हो जाता और जम भी जाता। बहुत टेस्टी बना गाइस, बहुत ज़्यादा यम्मी। इससे अच्छा तो आप घर पे बना के खा लो, आराम से गरम गरम खाओगे। मेरे में से तो धुआं भी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा धुआं धुआं आप में निकल रहा, मेरे मुंह से निकल, क्योंकि मैं फूल मार के नहीं खा रही, बस ऐसे मेरे टेस्ट नहीं पता चल रहा। निकला धुआं? निकला? चम्मच मारेगी तभी तो धुआं निकलेगा। ये देख निकला। ये देख निकल तो रहा, पकड़ ली। तो गाइस नूर की है ड्रेस ये, जो कल उसको एनुअल फंक्शन में पहननी है। तो कस्टमाइज़ करी हुई हैं ये ड्रेसेस, सब बच्चों को सेम टू सेम दी है। तो कल नूर को करेंगे रेडी सुंदर सी ड्रेस में। मुझे साइज़ में छोटी लग रही थी बट वो कह रही मम्मा ऐसी ही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कल देखेंगे। अभी जस्ट मैं उसको लेने जा रही हूँ ट्यूशन से, तो स्कूल से आई थी तो ये ड्रेस उसको मिल गई थी, तो मैंने यहीं इसको टांग दी अच्छे से करके कि भाई दिक्कत ना हो सुबह उसको। बस अभी उसको जाऊँगी लेने के लिए, 5 बज चुके हैं और ये व्लॉग 5 बजे शुरू हो रहा है गाइज़। सो है गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिया, आप देख सकते हो, क्योंकि कल है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को सर वॉश नहीं होगा। और ऊपर से नूर का फंक्शन भी है कल, तो उसको मैंने नहला दिया, आप देख सकते हो। अब उसके बाल ड्राई करने हैं, उसके बाद मैं अपने करूँगी। और क्योंकि मेरा मतलब जो पीरियड्स का टाइम था वो ख़त्म हो गया, मैं पीरियड्स में थी तो 3-4 दिन, तो इसलिए मेरे को सर अभी धोना पड़ा है, क्योंकि कल फिर मैं नहीं धो पाऊँगी और कल का दिन फिर एक वो गैप हो जाएगा। उसको ठीक करो नूर, न्यूज़पेपर को ठीक कर। तो चलिए गाइस नूर के बाल जो है मैं वो हेयर ड्राई कर देती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने नूर को जो है बिठा लिया था यहाँ पे उसके हेयर ड्राई करने के लिए। उसके बाद मैंने भी अपने हेयर ड्राई कर लिए थे और यहाँ हम लोगों का डिनर हो चुका था। डिनर करने के बाद जो है मैंने हेयर वॉश किया था और नूर को नहलाया था। उसके बाद मैंने नूर को हल्दी वाला दूध दिया था, क्योंकि कल फंक्शन रहेगा इसका, तो मैंने सोचा था इसको अभी नहला देते हैं, क्योंकि मंगलवार है कल, तो हेयर वॉश उसका होगा नहीं, तो मैंने इसीलिए इसको फटाफट से नहला दिया था। और सुबह जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आपको सारा कुछ दिखाऊँगी। और इस ब्लॉग को प्लीज़ प्यार देना, थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना, जो कि आप करते नहीं हो। ब्लॉग देखते ज़रूर हो पर आप लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो मुझे उसकी भी वजह बता देना। तो चलिए मिलूँगी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।